हेलो डियर स्टूडेंट, पिछले पार्ट में हमने मानव नेत्र के बारे में पढ़ा था। ठीक है, हमारा जो चैप्टर चला था ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, उसमें हमने मानव नेत्र के बारे में पढ़ा था। आज पढ़ते हैं बच्चों मानव नेत्र के दोष, मतलब मानव नेत्र में होने वाली कमियां। ठीक है, जो मानव नेत्र के जो दोष होते हैं, क्या क्या बीमारियां होती है, आज हम उनके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, विजन डिसऑर्डर के बारे में पढ़ते हैं। तो आज सबसे पहले जो हम दोष की बात करते हैं, मानव नेत्र में बहुत सारे दोष होते हैं। सबसे पहला जो हमारा दोष है वो आता है निकट दृष्टि दोष। इंग्लिश में कहते हैं इसे बच्चों मायोपिया। ठीक है, तो निकट दृष्टि दोष क्या कहता है? ऐसा दोष मनुष्य की आंख में, ऐसा दोष जिसमें निकट की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती है, निकट की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती है, परंतु दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। तो मनुष्य की आंख में इस प्रकार के दोष को हम क्या कहते हैं बच्चों? निकट दृष्टि दोष कहते हैं। ठीक है, तुम ध्यान से समझना, इससे ही डेफिनेशन बन जाएगी। जैसे हमारा क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, निकट दृष्टि दोष। पढ़ने से हमें ऐसा लग रहा है कि इसमें निकट का दोष होगा, ऐसा नहीं है। इसका मतलब है इसमें हमें क्या दिख रहा है? निकट दिख रहा है, अर्थात निकट की वस्तुएं तो दिखाई देती हैं। और इसमें क्या नहीं लिखा हुआ है? दूर, तो हमें दूर की वस्तुएं इस पर दिखाई नहीं देती है। तो मनुष्य में इस प्रकार के दोष को क्या कहते हैं? निकट दृष्टि दोष कहते हैं। मैंने आपको बताया था कि किसी भी वस्तु का जो प्रतिबिंब है, जो इमेज है बच्चों, वो कहाँ बनती है? रेटिना पर। अब हम इस दोष में क्या होता है, ये हमारी कोई आंख होगी, इसके अंदर उत्तल लेंस होता है। मैंने आपको बताया था कि मानव नेत्र में क्या होता है? उत्तकों का बना एक उत्तल लेंस होता है। ठीक है, अब कोई ये वस्तु है हमारा यहाँ पर, जिसका प्रतिबिंब कहाँ बनना चाहिए था? रेटिना पर, परंतु इसमें प्रतिबिंब रेटिना पर ना बनकर रेटिना से कुछ पहले ही बन जाता है। ठीक है बच्चों, तो निकट दृष्टि दोष में क्या होता है? प्रतिबिंब रेटिना पर न बनकर रेटिना से क्या बन जाता है? कुछ पहले ही बन जाता है। अब मैं बात करता हूँ इसके क्या कारण क्या रहे होंगे। मैंने आपको बताया यहाँ पर इसके कारण क्या है। सबसे पहला क्या कारण रहा होगा? जो नेत्र गोले का जो व्यास है ये बढ़ गया होगा। ठीक है, जो इसकी वक्रता है बच्चों, ये क्या होगी? बढ़ गई होगी। तो सबसे पहला कारण क्या है? नेत्र लेंस के पृष्ठों की वक्रता का बढ़ जाना। ठीक है, दूसरा क्या बताया मैंने? नेत्र लेंस के गोले का जो व्यास है वो क्या हो गया हो? बढ़ गया हो। इसके दो कारण है बच्चों। ठीक है, तो निकट दृष्टि दोष से कितने कारण बताए मैंने आपको? दो कारण बताए। पहला कौन सा? कि नेत्र लेंस के पृष्ठों की वक्रता का बढ़ जाना, दूसरा नेत्र लेंस के गोलों का व्यास का बढ़ जाना। इसके कारण होते हैं। अब इसका निवारण आपको पता ही है। अगर किसी को दूर की वस्तुएं ना दिखे या निकट की वस्तुएं ना दिखती हो तो उसके लिए हम चश्मे का यूज करते हैं। ठीक है बच्चों, अब चश्मे में हम कौन सा लेंस लगाएंगे इसकी हम बात करते हैं। अब मैं इससे पहले आपको बता दूं कि प्रतिबिंब कहाँ बनना है? रेटिना से पहले बनना है। ठीक है, हमको इसको कहाँ पे बनाना है? प्रतिबिंब को रेटिना पे बनाना है। तो मैंने आपको लेंस बताए थे, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। उत्तल लेंस बच्चों क्या करता था? प्रकाश को सिकोड़ता था, जबकि अवतल लेंस क्या करता था? प्रकाश को फैलाता था। अगर मैं इसमें उत्तल लेंस यूज करूं तो प्रकाश को और सिकोड़ देगा, तो ये और पहले बन जाएगा, जो हमारा फेल हो जाएगा। इसलिए हम इसमें कौन सा लेंस यूज करते हैं बच्चों? अवतल लेंस का यूज करते हैं। तो निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए हम अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। जैसे यहाँ से प्रकाश किरण हुई, अवतल लेंस क्या करता है? प्रकाश को फैला देता है, और ये हमारा प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? रेटिना पर बन जाता है। ठीक है बच्चों, तो निकट दृष्टि दोष के लिए हम कौन सा लेंस यूज करते हैं? अवतल लेंस का यूज करते हैं। ठीक है बच्चों, इसके बाद बच्चों जो हमारा दोष आता है वो आता है हमारा दूरदृष्टि दोष। बिल्कुल अपोजिट है निकट दृष्टि दोष का। ठीक है, ध्यान से समझना। दूरदृष्टि दोष, हमें इसमें क्या लिखा हुआ दिख रहा है बच्चों? दूर। क्या नहीं लिखा हुआ दिख रहा? निकट। अर्थात इस दोष में हमें दूर की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देती है, परंतु निकट की वस्तुएं बिल्कुल भी स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। तो मनुष्य में की आंख में इस प्रकार के दोष को हम क्या कहते हैं बच्चों? दूरदृष्टि दोष कहते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या बताया? दूर की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती है, परंतु निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती। अब बच्चों इसमें क्या हुआ होगा, क्या रीजन ना होगा इस दोष का? सबसे पहले जो मैं बात करता हूँ, इसमें जो हमने बताया था कि जो हमारी किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब है कहाँ पर बनता है? रेटिना पर। परंतु इसमें प्रतिबिंब रेटिना पर ना बनकर रेटिना के कहाँ बनता है? पीछे बनता है। ठीक है बच्चों, तो बनना चाहिए था रेटिना पर, परंतु रेटिना के बाहर बनता है, पीछे बनता है। ठीक है,
तो इसके क्या कारण नहीं होंगे? कारण बिल्कुल निकट के अपोजिट हैं बिल्कुल। उसमें वहां तो नेत्र का व्यास बढ़ रहा था, परंतु यहाँ पर नेत्र की जो व्यास है वो क्या हो रहा है? कम हो रहा है, सिकुड़ रहा है, घट रहा है। ठीक है। और दूसरा कारण क्या होगा? इसकी वक्रता का भी क्या हो जाना? कम हो जाना। तो पहला कारण देखो मैंने क्या लिखा हुआ है, नेत्र लेंस की पृष्ठों की वक्रता का कम हो जाना। दूसरा जो कारण है, नेत्र लेंस के गोले का व्यास का कम हो जाना। ये इसके बच्चों दो कारण हैं। ठीक है। अब इसके दो कारण मैंने आपको बता दिया। अब बात करते हैं निवारण की। हम इसका निवारण कैसे करते हैं? चश्मे में हम कौन सा लेंस का यूज करते हैं? अब ध्यान से समझना बच्चों, प्रतिबिंब कहां बनना है? दूर बनना है, बाहर बनना है। इसे हमें कहां लाना है? रेटिना पर लाना है। तो रेटिना पर लाने के लिए हमें सिकोड़ना पड़ेगा प्रकाश किरण को। तो सिकोड़ने के लिए हम कौन सा लेंस यूज करते हैं? उत्तल लेंस का यूज करते हैं। ठीक है। तो जैसे ही प्रकाश है, उत्तल लेंस क्या करता है? प्रकाश को सिकोड़ता है। तो प्रतिबिंब हमारा कहां बनेगा? रेटिना पर बन जाएगा। तो इस दोष के निवारण के लिए हम निकट क्या का यूज करते हैं बच्चों? उत्तल लेंस का यूज करते हैं। ठीक है बच्चों। तो इस दोष में हमने क्या बताया? कौन सा लेंस का यूज करते हैं? उत्तल लेंस का यूज करते हैं। इसके बाद जो बच्चों हमारा टॉपिक आता है वो आता है जरा दृष्टि दोष। मनुष्य के आंख में ये दोष कैसा होता है? जरा दृष्टि दोष बच्चों कैसा होता है? इसमें ना तो निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती है और ना ही दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती है। क्या बताया मैंने बच्चों? ना तो निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती है और ना ही दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती है। तो मनुष्य में इस प्रकार की दोष को क्या कहते हैं? जरा दृष्टि दोष, प्लस बायोपिया हम इसको बोलते हैं। ठीक है। तो मैं बता दूं ये किन एज में होता है, इसका कारण क्या है? जैसे जैसे मनुष्य की एज बढ़ती जाती है बच्चों, तो उसकी जो मांसपेशियां होती है वो लचीली होती जाती है। ठीक है। तो ये जो दोष मिलता है वो ज्यादा एज वाले आयु में, जो बुजुर्ग हो जाते हैं उनमें मिलता है। ठीक है। तो जैसे जैसे वे एज उनकी बढ़ती जाती है, आयु का बढ़ना, ठीक है, तो उनकी मांसपेशियां क्या हो जाती है? ढीली हो जाती है। तो इस प्रकार के मनुष्य को न तो निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती है और न ही दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देने लगती हैं। तो मनुष्य में इस प्रकार के दोष को हम क्या कहते हैं? जरा दृष्टि दोष कहते हैं। इसका कारण मैंने आपको बताया, आयु वृद्धि के कारण जो मनुष्य की आंख की मांसपेशियां होती है वे क्या होती चली जाती है? लचीली हो जाती है, जिस कारण हमें क्या होता है? दूर की और निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती। अब इसका निवारण क्या होता है? आपने देखा होगा जो आपके आसपास कुछ बुजुर्ग होते हैं जिनकी आयु ज्यादा अधिक हो जाती है, उनके चश्मों में आपने देखा होगा इस तरह का लेंस लगा रहता है, नीचे कुछ इस तरह से बना हुआ होता है। तो इसमें हम द्विफोक्सी लेंसों का यूज करते हैं। द्विफोक्सी मतलब जिसके दो फोकस हो, जो दो लेंसों से बना हो। ठीक है। द्वि मतलब दो। तो जो हम इसमें दो लेंस यूज करते हैं वह अवतल और उत्तल लेंस यूज करते हैं। जो उत्तल लेंस होता है वो इसमें नीचे की साइड में लगा होता है, जबकि अवतल लेंस इसमें क्या होता है? ऊपर की ओर लगा रहता है। क्योंकि अवतल लेंस क्या करता है? हमें दूर की वस्तुओं को स्पर्श दिखाता है, जबकि उत्तल लेंस हमें क्या करता है? पास की नजदीक की वस्तु के स्पर्श दिखा देता है। ठीक है। तो मैंने क्या बताया आपको? इसके निवारण के लिए हम द्विफोक्सी लेंसों का उपयोग करते हैं। ठीक है। जिसका ऊपरी भाग, ध्यान रखना ये इंपॉर्टेंट है कि द्विफोक्सी लेंस में ऊपरी वाला भाग अवतल लेंस होता है, जबकि नीचे वाला भाग कौन सा होता है बच्चों? उत्तल लेंस होता है। ठीक है। इसके बाद जो हमारा लास्ट टॉपिक बचता है, जो लास्ट दोष बचता है वो बचता है अबिंदुकता। कौन सा बचता है बच्चों? अबिंदुकता। अबिंदुकता क्या होता है बच्चों? मनुष्य की आंख में ऐसा दोष जो ऊर्ध्वाधर या क्षैतिज, मतलब कोई वस्तु अगर ऊर्ध्वाधर है या क्षैतिज है उसे स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। अगर वो ऊर्ध्वाधर देख रहा है तो ऊर्ध्वाधर दिखेगी, अगर वो क्षैतिज में देख रहा है तो उसको क्षैतिज वस्तु दिखाई देती है। दोनों एक साथ स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। तो इस प्रकार के मनुष्य की आंख में दोष को हम क्या कहते हैं? अबिंदुकता कहते हैं। ठीक है। तो मैंने क्या बताया था? एक ही समतल पर पड़ी क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। तो इस प्रकार की आंख में मनुष्य के दोष को क्या कहते हैं बच्चों? अबिंदुकता कहते हैं। अब इसका निवारण कैसा होता है बच्चों अबिंदुकता का? इसमें हम बेलनाकार लेंसों का यूज करते हैं। ठीक है। तो हम क्या करते हैं? इसमें कौन सा यूज करते हैं बच्चों? बेलनाकार लेंसों का उपयोग करते हैं। याद रहेगा। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट आता है बच्चों वो आता है वर्णांधता, कलर विजन। वर्णांधता बच्चों क्या होता है? कलर विजन क्या होता है? मनुष्य ऐसे होते हैं, कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं
जिनको हम कलर विभिन्न कुछ रंगों में विभेद नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो आपने सुना भी होगा कि कोई अगर मिलिट्री का या कहीं का भी मेडिकल देने जाता है बच्चों, तो उसमें वो कलर का विभेद नहीं कर पाता। तो मनुष्य की आंख में इस प्रकार के दोस्तों क्या कहते हैं, वर्णांधता कहते हैं। तो वर्णांधता क्या होता है, कलर विजन क्या होता है बच्चों? अगर कोई मनुष्य विभिन्न रंगों में विभेद न कर पाए, कुछ रंग होते हैं जैसे हरा हुआ, लाल हुआ, इनमें वो क्या कर पाता है, विभेद नहीं कर पाता, उसको पता नहीं चलता है कि ये हरा है या लाल है। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार के मनुष्य की आंख में दोस्तों हम क्या कहते हैं, वर्णांधता कहते हैं। ठीक है, तो वो कलर में कोई भी भेद नहीं कर पाता, उसको नहीं पता चलता कि ये कौन सा कलर है। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार के दोस्तों हम क्या कहते हैं, वर्णांधता कहते हैं। एक बात और बच्चों, इस वर्णांधता का कोई इलाज नहीं है। ठीक है, और ये जन्मजात होता है, पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है, आनुवांशिक होता है बच्चों। ये जो दोष होता है इसका कारण क्या होता है, ये आनुवांशिक चलता है, जन्मजात होता है। मतलब अगर किसी के माँ बाप में होता है तो उसके बच्चे में होने की संभावनाएं बहुत ज्यादा होती हैं। ठीक है, तो ये कैसे चलता रहता है बच्चों, आनुवांशिक होता है। ठीक है, तो इसका कोई इलाज अभी तक नहीं हो पाया है। तो इस प्रकार के दोष को हम क्या कहते हैं बच्चों, वर्णांधता कहते हैं। ठीक है बच्चों।